कोई साधारण पुरुष होता है, कोई उत्तम पुरुष होता है, कोई कोई महापुरुष होता है। प्रश्न उपस्थित होता है कि हम पहचान कैसे करें, महापुरुष कौन है? इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, इसमें महापुरुष कौन है, साधारण पुरुष कौन है, उत्तम पुरुष कौन है, अदम पुरुष कौन है, कैसे पहचानेंगे? चेहरे से तो पहचाना नहीं जाता। तो पहचानने के लिए उनके लक्षण देखने होते हैं, गुण देखने होते हैं कि किस पुरुष में कौन से गुण है और किस पुरुष में कौन से अवगुण है। बताया गया कि महापुरुष में 3 गुण होते हैं मुख्य रूप से। गुण तो बहुत होते हैं, गुणों के भंडार होते हैं, परंतु पहचान करने के लिए भी ये महापुरुष है, इसकी पहचान 3 गुणों से हो जाती है। तो सबसे पहला जो गुण है वह है मन में दया। जिस व्यक्ति के मन में दया होती है, दया की भावना होती है, तो समझना चाहिए कि वह व्यक्ति महापुरुष है। महापुरुष नारियल की तरह हो सकते हैं, जो बाहर से तो कठोर होता है परंतु भीतर से कोमल होता है। तो महापुरुष का मन हमेशा मक्खन की तरह कोमल होता है। उनके मन में प्रत्येक प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना रहती है। उनको पीड़ा देने की भावना नहीं रहती, उनको तकलीफ देने की भावना नहीं रहती। अगर कोई तकलीफ में है तो उसके प्रति भी मन में ये भाव रहता है कि वह कैसे तकलीफ से मुक्त हो, पीड़ा से मुक्त हो। तो महापुरुष की पहचान है कि मन में दया का भाव होता है। प्रभु महावीर पधार रहे थे साधना काल में, लोगों ने कहा कि बाबा जी इधर मत जाओ, इधर इस जंगल में चंड कोशिक सर्प रहता है, वह ऐसा सर्प है उसको पता चल गया तो वह दूर से ही अपने जहर को फेंकेगा और सामने वाला मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इंसान तो क्या, जिस क्षेत्र में वह रहता है वहां पर पशु पक्षी भी जाना नहीं चाहते हैं, इसलिए आप उस जंगल में मत जाओ। पर महापुरुष कब रुकने वाले? लोगों को अनिष्ट दिख रहा है पर महापुरुष को कल्याण दिख रहा है। महापुरुष प्रभु महावीर उस चंडकोशिक सर्प की बांबी बिल के पास में जाकर के ध्यानस्थ खड़े हो जाते। सर्प जैसे ही बाहर निकला और उसने देखा ये कौन है जो यहां पर आकर खड़ा हुआ है। इतना क्रोध, इतना अभिमान, मेरे क्षेत्र में कौन आ गया। आदमी में अभिमान होता है तभी क्रोध होता है, अभिमान नहीं है तो क्रोध भी नहीं होगा। कैसे होगा? तो अभिमान मूल में होता है, क्रोध बाहर दिखता है। तो सर्प को इतना क्रोध आया कि ये व्यक्ति कौन है जो यहां मरने के लिए मेरे सामने आके खड़ा हुआ है। वह कुछ सोच रहा है, परंतु कहते हैं कि नियति में कुछ और लिखा है तो वह वही होना। तू सोचे कुछ और है, मैं सोचूं कुछ और, सोची समझी ना हुए, हुए और की ओर। तो बहुत बार हम जो सोचते हैं वह नहीं होता है और कुछ हो जाता है, परंतु आदमी सोचता है मैंने सोचा वह नहीं हुआ, कोई जरूरी नहीं है। तो सर्प ने सोचा कि मैं इसे डस लूंगा, इसे मार दूंगा, और सर्प ने प्रभु महावीर की डसा। एक बार डसा, कुछ नहीं हुआ। सोचने लगा मेरा वार कभी खाली नहीं जाता, आज खाली कैसे गया। फिर दूसरी बार डसा तो जो रक्त है वह दूध जैसा उसका स्वाद आ रहा है। सर्प सोच में पड़ गया, ये कौन है जिस पर मेरा प्रभाव नहीं हो रहा है, मेरे विष का प्रभाव नहीं हो रहा है। प्रभु महावीर ने उस समय उसे प्रतिबोध दिया, संबुझ है, संबुझ है।
चंड कौशिक, तुम देखो, अपने आप को देखो, तुम कौन हो और क्रोध के कारण तुमने अपनी क्या दशा बना रखी है। कहते हैं चंड कौशिक अपने आप को देखने लगा और देखते देखते उसे जाति स्मृति ज्ञान हुआ, अपना पूर्व भाव देखा और पूर्व भाव में देखता है कि वह तो गुरु था, आचार्य था और क्रोध के कारण मरकर के सर्प बन गया, मनुष्य का भाव बिगाड़ दिया और तिर्यंश के भाव में आ गया। अब मुझे और क्रोध नहीं करना है। परिवर्तन हो गया। आदमी जब ठान लेता है, सोच लेता है, तब उसके भीतर में क्रांति घटित होती है, परिवर्तन घटित होता है। और जब तक सोचता नहीं है, ठानता नहीं है, तब तक कुछ भी नहीं होता, उसके भीतर बदलाव नहीं होता है। चंड कौशिक भीतर से पूरा बदल गया। बाहर से भले ही काला है परंतु भीतर से सफेद हो गया। इतने दिन काला था, अब सफेद हो गया है। प्रभु महावीर की दृष्टि पड़ी और उसने क्रोध को छोड़ दिया और कहते हैं कि उसने बिल में मुंह डाल करके शरीर को बाहर छोड़ दिया और संधारा कर लिया। और उसके बाद लोगों ने देखा कि बाबा तो जा रहे हैं, मतलब बाबा को कुछ नहीं हुआ, तो लगता है कि नाग देवता शांत हो गए। लोगों की हिम्मत बढ़ी, वहां आकर देखते हैं तो सर्प तो मुंह बिल में शरीर बाहर किया हुआ और शांति के साथ पड़ा हुआ, किसी को कुछ नहीं कहता है। लोगों ने सोचा कि नाग देवता प्रसन्न हो गए हैं और उन्होंने वहां पर दूध डाला, नाग देवता के शरीर पर दूध डाला, चढ़ाया एक तरह से, पर उनके तो संधार करे क्या। अब दूध क्या हुआ कि शरीर पे दूध लगा, दूध का अंश मीठापन रह गया और चींटियां आ गई, वज्रमुखी चींटियां। जंगल में जो चींटियां होती है, काटती है, बड़ी जलन होती है, तो वो वज्रमुखी चींटियां सांप को काटने लगी, पूरे शरीर को छलनी बना दिया। परंतु सांप ने बिल्कुल भी आहा उफ नहीं किया, अर्थात बिल्कुल भी समभाव से विचलित नहीं हुआ और पूर्ण समभाव में वह संधारा संपन्न करके देवलोक में जाकर के उत्पन्न हुआ। तिर्यंश का भाव सुधार दिया। क्यों सुधरा उसका भाव? महापुरुष के मन में उसके प्रति दया का भाव था, इसलिए उसका कल्याण हो गया। अगर महापुरुष के मन में उसके प्रति दया का भाव नहीं होता तो प्रभु महावीर वहां पर आकर खड़े नहीं होते, वो तो अपने रास्ते चले जाते, वहां जंगल में आके क्यों खड़े होते। तो महापुरुष की पहचान है कि उनके मन में प्राणी मात्र के प्रति दया होता है। कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो, उसके प्रति भी कल्याण की भावना होती है। कितना ही बड़ा शत्रु क्यों न हो, उसके प्रति भी भले होने की भावना होती है, उसके कल्याण की भावना होती है। तो महापुरुष के मन में दया का गुण विशिष्ट गुण होता है। हर व्यक्ति के मन में दया का गुण विकसित हो। जैन धर्म में अहिंसा का संदेश दिया गया है। अहिंसा क्या है? दया ही तो है। दया, किसी को तकलीफ नहीं देना, ये अहिंसा है और यही दया है। प्राणी मात्र के प्रति सद्भावना, कष्ट की भावना नहीं होना, पीड़ा की भावना नहीं होना, ये दया की भावना है। तो मन दया में रम जाता है, तब व्यक्ति का कल्याण होता है। स्वयं का तो कल्याण होता ही है, उनके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति का कल्याण होता है। संत महात्मा सरोवर के किनारे बैठते थे और वहां पर बहुत सारे पक्षी आते थे। तो संत महात्मा अपना ध्यान करते थे और पक्षी वहां उधर आसपास घूमते रहते थे। कोई चुग्गा चुगता, कोई संत महात्मा के कंधे पर भी बैठ जाता। पक्षियों को कोई भय नहीं था संत महात्मा से, क्योंकि संत महात्मा उन पक्षियों को कभी कोई तकलीफ नहीं देते थे। वो अपना काम करते, वो अपना काम करते हैं। एक दिन की बात है, एक संत महात्मा का भगत आया और उसने देखा कि यहाँ इतने पक्षी आते हैं, तो बोला महात्मा जी एक आध पक्षी मुझे भी पकड़ कर दे दीजिए, मैं अपने घर ले जाऊंगा, पिंजरे में रखूंगा और मेरे बच्चे बड़े खुश होंगे। महात्मा जी ने विचार किया, ठीक है इतने सारे पक्षी आते हैं, एक आध पक्षी कल पकड़ दूंगा, ले जाना।
दूसरे दिन महात्मा जी इंतजार करते, एक भी पक्षी उनके पास में नहीं आया। महात्मा जी विचार में पड़ गए कि रोज पक्षी आते हैं, आज क्यों नहीं आया। सोचते सोचते पता चला कि रोज इनके प्रति मेरे मन में दया की भावना थी और आज मेरे मन में इनको पकड़ने की भावना हो गई है, और इस भावना ने काम कर दिया। जिसने मेरे मन को कहा है उसने उनको भी कह दिया, और वे पहले से ही सावधान हो गए, दूर हो गए। तो हमारे मन की बात दूसरे तक पहुंचती है। कई बार आप कहते हैं ना, मैं बोलने वाला ही था पर आपने बोल दिया, तो ये क्या है, संप्रेषण होता है, विचारों का, भावों का संप्रेषण होता है, एक का दूसरे तक पहुंच जाता है। इसलिए मन में दया भाव रखेंगे तो चारों ओर सकारात्मक वातावरण का निर्माण होगा, और मन में दया भाव नहीं होगा तो नकारात्मक वातावरण का निर्माण होगा। तो संत महात्मा के पास इतनी शांति और आनंद क्यों रहता है कि उनके पास में दया की भावना होती है। तो महापुरुष का एक महत्वपूर्ण गुण है कि दया की भावना, कोई जीव गलत पथ पर नहीं बढ़े। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी बार बार अपने प्रवचनों में फरमाते हैं कि अपने बच्चों को ज्ञानशाला में भेजो। क्यों भेजो? कि उनमें अच्छे संस्कार आए, कोई गलत पथ में न जाए, कोई कुसंस्कार में न जाए, अच्छे संस्कार बने रहे। और उसके लिए जरूरी है कि बच्चे ज्ञानशाला में आए, साधु संतों के पास में आए, गुरु के दर्शन करें, गुरु का सानिध्य प्राप्त करें, जिससे उनमें अच्छे संस्कारों का निर्माण होगा और गलत मार्ग की ओर नहीं जाएगा। गुरु के पास कोई आए नहीं जाए, उनको क्या फर्क पड़ता है, उनकी तो अपनी साधना है। तो उनके मन में दया है कि हर श्रावक का कल्याण हो, हर श्राविका का कल्याण हो। इसलिए उन्होंने अवदान दिया है कि शनिवार की समाई 7 से 8 सफाई करो। अरे 24 घंटे है और 7 दिन है, 7 दिन में सिर्फ एक दिन शनिवार के लिए कहा है, बाकी 7 दिन करो, बहुत अच्छी बात है, पर कम से कम शनिवार की 7 से 8 समाई हर श्रावक श्राविका को करनी चाहिए। लोग कहते हैं महाराज काम धंधा है, ये है, वो तो भाई 365 दिन चलता है, जिंदगी है तब तक काम धंधे चलते रहेंगे। अगर अभी समय नहीं निकालोगे तो फिर कब निकालोगे? और जब समय निकालने का समय आएगा तब शरीर साथ नहीं दे पाएगा। तो शरीर साथ दे रहा है तो धर्म आराधना करे, 7 से 8 समाई करने का प्रयत्न करें, गुरु की वाणी को सफल करें और अपना कल्याण करें। तो ये क्यों कहा है कि गुरु के मन में सबके प्रति दया की भावना है, कल्याण की भावना है। तो महापुरुष का पहला लक्षण है मन में दया, और दूसरा लक्षण है वचन में सत्य। वचन में सत्य, उनके वचन में असत्य नहीं होता है। महापुरुष जो कहते हैं वो सत्य वचन ही कहते हैं, उनका वचन परिवर्तित नहीं होता है। जो कह दिया वह लो की लकीर है, गलत है तो सुधार लेंगे, पर अगर सत्य है तो सत्य ही रहेगा, वो असत्य नहीं होगा। तीर्थंकरों की वाणी सत्य होती है। हम तीर्थंकरों की वाणी के आधार पर साधना करते हैं। 4 तीर्थ की स्थापना तीर्थंकरों ने की है, हजारों हजारों लोग उनकी वाणी पर चलते हैं। उसके पीछे एक ही मुख्य कारण है, वह है कि सत्य, यथार्थ तथ्य का विवेचन वो करते हैं। जो जैसा देखते हैं वैसा ही प्ररूपण करते हैं, अपने केवल ज्ञान में देख करके उसे बताते हैं। केवल ज्ञान, केवल दर्शन में जो देखते और जानते हैं वही जनता को बताते हैं। इसलिए उनकी वाणी को सत्य कहा गया, अवितथ्य कहा गया है। उनकी वाणी में कहीं कोई झूठ नहीं होता है। आगमों में क्या नहीं मिलता है? आगमों में झूठ नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि तीर्थंकरों ने वह बात कही है। इसलिए महापुरुष कौन है? जिनकी वाणी में सत्य होता है, वाणी में असत्य नहीं होता है, वे महापुरुष होते हैं। हम बात करते हैं लोगों की, भाई सत्य बोलना चाहिए, जीवन में सत्य का आचरण करना चाहिए। लोग कहते हैं महाराज सत्य बोलेंगे तो क्या कमाएंगे? ऐसी बात नहीं है। जो सत्य बोलेगा उसका विश्वास ज्यादा जमेगा, उसका जो जीवन है वह जीवन उतना ही अच्छा रहेगा। हो सकता है बिजनेस थोड़ा कम हो, परंतु दाल रोटी में तो कोई कमी नहीं रहती है, आकांक्षा का तो कोई अंत नहीं है। और अगर सत्य का आचरण रहेगा तो उसकी जो गुडविल बनेगी, जो छाप बनेगी, वह अपने आप में विशिष्ट होगी। इसलिए किसी को धोखा नहीं दे, असत्य बोल करके किसी को धोखा नहीं दे, हमेशा सत्य वचन पर कायम रहने का प्रयत्न करें।
आजकल जबान की वैल्यू भी कम हो गई है। लोग सुबह क्या बोलते हैं, शाम को क्या बदल जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कहा है तो कहा है, सत्य को स्वीकार करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। आप सोचते होंगे कि मैं अगर कह दूंगा तो मुझे मुसीबत आ जाएगी तो आ जाएगी। दुनिया में मनुष्य का जीवन है, संघर्षमय जीवन है, एक संघर्ष और आ जाएगा, इससे बड़ा क्या होगा। पर सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। सत्य की इज्जत तीन लोक में होती है। देवलोक में भी जो सत्यवादी है उसकी इज्जत होती है। तो हमेशा सत्य वचन पर कायम रहना चाहिए। महापुरुष का तीसरा जो गुण है वह है कर्म में परहित। उनके कर्म में यानी पुरुषार्थ में, कार्य में हमेशा परहित रहता है। दूसरों के कल्याण का ध्यान रहता है, ध्येय रहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परिवार के लिए जीते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज के लिए जीते हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परहित के लिए जीते हैं। तो महापुरुष जो होते हैं वो परहित के लिए कार्य करते हैं। परहित, दूसरों का कल्याण हो, दूसरों का हित हो। मुझे कोई कष्ट आ गया तो आ गया, मैं सहन कर लूंगा, पर दूसरों को कष्ट न हो, तकलीफ न उठानी पड़े। तो परहित का गुण जिसके कर्म में होता है वह महापुरुष होता है। गुरु नानक जा रहे थे, रास्ते में एक गांव में ठहरे और वहां के लोगों ने बहुत भक्ति भाव किया, उनका स्वागत सत्कार किया। तो जब प्रस्थान करने लगे, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। तो गुरु नानक ने उनको आशीर्वाद दिया, उजड़ जाओ। लोगों ने सुन लिया कि महापुरुष का वचन है, और जो शिष्य साथ में थे उनको भी आश्चर्य हुआ, इन लोगों ने तो इतनी भक्ति की और इनको आशीर्वाद दिया, उजड़ जाओ। पर किसी ने पूछा नहीं। अगले गांव में पहुंचे तो वहां थोड़े दुष्ट प्रकृति के लोग थे। उन्होंने आदर सत्कार तो नहीं किया, उल्टा गालियां दी, तकलीफें दी। महापुरुष ने दूसरे दिन प्रस्थान करते समय उनसे कहा, आबाद रहो। शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ, जो भक्ति करता है उसको तो बोल रहे उजड़ जाओ, और जो तकलीफ देता है उसको बोल रहे आबाद रहो। इसका क्या रहस्य है? क्योंकि महापुरुषों की वाणी का रहस्य महापुरुष ही जानते हैं। तो शिष्यों ने पूछा, तब गुरु नानक ने कहा कि देखो, जो सज्जन लोग हैं वो अगर उजड़ेंगे यानी जहां जाएंगे वहां अपने व्यवहार से सारे वातावरण को अच्छा बना देंगे, वहां के लोगों को सज्जन बना देंगे। और बदमाश लोग जहां कहीं जाएंगे वहां अपनी दुष्टता से सारे वातावरण को खराब कर देंगे। इसलिए दुष्ट तो एक जगह ही भले हैं और सज्जन है वो चारों ओर फैले हुए अच्छे हैं। इसलिए मैंने सज्जन को तो कहा उजड़ जाओ और दुष्टों को कहा आबाद रहो। तो महापुरुषों के कर्म में परहित होता है। जय बोलो मेरे लाल की, जय जय बोलो कट जा माम प्यारो, कट जा धार्मिक प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है भावना भवनाशिनी। भावना भवनाशिनी। प्रभु महावीर की वाणी है, भावना जोग शुद्धप्पा जले नावाव आया, नावाव तीर संपन्ना सब दुखा विमुच्यये, सब दुखा विमुच्यये।
जिसकी आत्म भावना योग से विशुद्ध होती है, वह जल में नौका की तरह वह जब चाहे पार पहुंचा सकती है। जो आत्मा को भावित करती है उसका नाम भावना है। जैन परंपरा में भावना का सर्वोच्च स्थान है। मोक्ष के 4 जो मार्ग बताए हैं, दान, शील, तप, भावना। तो मोक्ष का महत्वपूर्ण उपाय भावना बताया है। जैसे शरीर में प्राण का, भोजन में नमक का जो स्थान है, वही स्थान साधना के क्षेत्र में भावना का है। भावना का बहुत बड़ा मूल्य है और बहुत सुंदर कहा गया है। धर्म ताला है तो भावना चाबी है। कर्म व्याधि है तो भावना चिकित्सा है। भावना मस्तिष्क की धुलाई करने वाला तत्व है। भाव से भावना हुआ। सारा खेल भाव पर आधारित है, भावना पर आधारित है। आपकी जैसी भावना होगी, आपके जैसे भाव होंगे, वैसी ही आपकी सुगति हो जाएगी या दुर्गति हो जाएगी। सारा खेल भावना का है। एक व्यक्ति दर्शन करने के लिए आता है, बिना मन आता है, और एक व्यक्ति भाव के साथ आता है, तो कितना अंतर है आया है। एक भावना के साथ आया है और एक बिना भावना के लोग रिवाज के हिसाब से आना पड़ेगा। मैं पद पर हूँ, समाज का प्रतिष्ठित आदमी हूँ, मैं नहीं जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, महाराज क्या कहेंगे, तो उसमें तो अंतर आ गया। और एक व्यक्ति अपना कर्तव्य समझकर आता है, मुझे कोई प्रदर्शन नहीं करना है, दिखावा नहीं करना है, आडंबर नहीं करना है, मेरा नैतिक कर्तव्य है। 5 महावतधारी साधु पधारे हैं और मेरी निर्जरा मुझे होगी। मैं यदि साधुओं को वंदना करूंगा, भाव के साथ वंदना करूंगा, तो मेरे कितना लाभ होगा। जब श्री कृष्ण महाराज अरिष्णेमी के पास आते हैं और संग्रह न्याय की दृष्टि से 18,000 साधुओं को वंदना करते। कितने? आज 3 साधुओं को वंदना करना भी भारी पड़ जाता है, और उनमें तो कभी कभी एक मिला और हाथ जोड़े रवाना। लेकिन 18,000 साधुओं को उन्होंने संग्रह न्याय की दृष्टि से वंदना की, और वंदना करने के बाद अरिष्णेमी के पास श्री कृष्ण महाराज आए और श्री कृष्ण महाराज बोले कि मैंने मेरे जीवन काल में 360 युद्ध किए। कितने? 360 युद्ध किए। वो तो वासुदेव थे, 3 खंड के मालिक। प्रति वासुदेव को मारकर वो वासुदेव बनते हैं, 3 खंड का मालिक। और इतने मैंने युद्ध किए, फिर भी मुझे थकान नहीं आई। और आज मैं साधुओं को वंदना की और मुझे थकान आ गई। भगवान ने कहा, हे श्री कृष्ण, युद्ध में तो तुम्हारे कर्मों का बंधन हुआ, और यहाँ तुम्हारे कर्मों की निर्जरा हुई है, और अशुभ कर्म तुम्हारे टूटे हैं। 4 नारकी के बंधन टूटे हैं। जैसे ये सुना, प्रसन्नता हुई, और साथ साथ में और भावना आई कि एक बार और वंदना कर लूं तो 3 नारकी के बंधन और टूट जाए, मुझे नरक में नहीं जाना पड़ेगा, पाताल में नहीं जाना पड़ेगा। भगवान ने कितना सुंदर उत्तर दिया। पहले तुम्हारी भावना दूसरी थी, अब तुम्हारी भावना दूसरी होगी। अब तुम्हारी भावना में लालच का भाव आ गया और भाव आ गया। तो जो व्यक्ति मनोयोग के साथ, निस्वार्थ भाव के साथ, कर्म निद्रा की दृष्टि से जो साधुओं को वंदना करता है, उसका विशेष मूल्य होता है। तो एक घटना उदाहरण हमें प्रेरणा देती है कि जो शुद्ध साधुओं को भाव के साथ, भक्ति के साथ वंदना करता है, कितना फायदा होता है। राजा सैनिक ने भगवान महावीर के 500 साधुओं को वंदना की। कितनी? 500 साधुओं को वंदना की।
भगवान ने कहा तुमने 6 नारकी के बंधन तोड़ दिए हैं, तो एक और क्यों रखूं, एक बार और बंधना कर लूं। भगवान ने कहा वैसे भाव नहीं रहे, जैसे हरीश देवी ने कहा नहीं श्री कृष्ण को, राईरा भाव राते बीता, उसमें जो तुम्हारे रसायन थे अब वैसे रसायन नहीं है, वैसे ही श्रेणी का तुम्हारे भी अब वैसे रसायन नहीं है। तो इसलिए कहा गया है भाव बिना भक्ति नहीं, कहते नहीं, भाव होता है तभी भक्ति होती है, भाव बिना भक्ति नहीं होती है। आप कितना ही कुछ भी कर लो, भीतर की यदि भक्ति होगी तो उसका रूप ही अलग होगा। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं भाव शुद्ध होना चाहिए, भावना निर्मल होनी चाहिए, भावना पवित्र होनी चाहिए, और भावना जितनी पवित्र होगी उतना ही आपका विकास होगा। इसलिए कहा गया है कि जैसी भावना होती है वैसे ही व्यक्ति का व्यक्तित्व बन जाता है। इसलिए कहा गया है यादिशी भावना यस्य सिद्धि भवति तादिशी। इसका तात्पर्य यह है जिसकी जैसी भावना होती है वैसा ही उसका निर्माण हो जाता है। जैसे तंतु होते हैं वैसा ही कपड़ा बन जाता है, जैसे तंतु होंगे वैसा कपड़ा बन जाएगा, जैसा पत्थर होगा वैसा मकान बन जाएगा। जैसी भावना होगी वैसा ही आपका विकास या विनाश हो जाएगा। अच्छी भावना है तो विकास होगा, और बुरी भावना है तो विनाश होगा। विकास और विनाश आपके हाथ में है। आप अपना व्यक्तित्व बना भी सकते हैं और अपना व्यक्तित्व घटा भी सकते हैं, विकास भी कर सकते हैं, विनाश भी कर सकते हैं। इसलिए हर पल हर क्षण भाव धारा पवित्र रहे, भाव धारा निर्मल रहे। हमारे जैन दर्शन में जो लेस्या शब्द आता है, और कितना सुंदर कहा है कि जब जीव मृत्यु को प्राप्त होता है और जिस लेस्या में मृत्यु को प्राप्त होता है उसी लेस्या में वह पैदा होता है। तो इसलिए भाव अच्छे, हम लास्ट में पूछते हैं कि लास्ट में परिणाम कैसे रहे। जब कोई व्यक्ति दर्शन करने के लिए आते हैं, किसी की मौत हो जाती है, परिवार वाले दर्शन करने के लिए आते हैं, तो हम पूछते हैं कि लास्ट में आप उनके भाव कैसे रहे। भाव अच्छे रहे तो समझना चाहिए सुगति की संभावना है, और भाव अच्छे नहीं है तो दुर्गति की संभावना है। इसलिए बार बार हम कहते नहीं कि जो पैरों से जिनका आयुष्य निकलता है तो वो नरक में जाता है, और जंगा तक आयुष्य निकलता है तब तिरेंस गति में जाता है, गणा तक यहाँ तक जो आयुष्य निकलता है वो मनुष्य गति में जाता है। मुंह आदि से निकलता है, आंखों से निकलता वो देव गति में जाता है, और पूरे शरीर के अंगों से निकलता है तो वो कहाँ जाता है, मोक्ष जाता है। तो आप प्रश्न खड़ा करोगे कि कैसे पता चलता है। सामान्य व्यक्ति को जानकारी नहीं होती है, विशिष्ट जो आत्मा है, अतीन्द्रिय चेतना के जो धनी है वो बता सकते हैं, या जिनका काम पड़ता रहता है, देखने का काम पड़ता रहता है, तो धीरे धीरे वो बता सकता है। जब हम चेन्नई के अंदर थे, गुरुदेव महाप्रज्ञ जी की आज्ञा से संथारा पचकाया और संथारे में दीक्षा दी थी, दिन भक्त जी को दीक्षा दी थी। और अब लास्ट का समय है तो ऐसे वो आत्मप्रदेश बोलते नहीं, आत्मप्रदेश निकलते हैं, तो बराबर हमारे को ऐसे पता चल रहा है, ऐसे 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 करते करते यहाँ आए और आयुष्य पूरा हो गया। तो ये हर कोई व्यक्ति बता नहीं सकता है, वो ज्ञानी बताते। लेकिन ये बात परफेक्ट है कि भाव धारा अच्छी रहे। इसलिए हम बार बार क्या कहते हैं, भावों को अशुद्ध मत बनाओ, भावों को नेगेटिव मत बनाओ। थोड़ा सा प्रतिकूल काम हुआ और गुस्सा आ जाता है, अहंकार आ जाता है, माया का भाव आ जाता है, लोभ का भाव आ जाता है, राग द्वेष का भाव आता है, और वो जो ग्रंथि है, वो गांठ जो जम जाती है भीतर में, वो निकलती नहीं है, तो कभी कभी व्यक्ति को दुर्गति में जाना पड़ता है। जैसे इक्षु होता नहीं, गन्ना में यदि गांठ है तो उसमें रस नहीं होता है, गांठ में रस नहीं होता है। उसी प्रकार हमारे भीतर में भी यदि गांठ है, राग द्वेष की गांठ है, तो रस नहीं है, समता का रस नहीं है, मैत्री का रस नहीं है, करुणा का रस नहीं है, दया का रस नहीं है। इसलिए गांठ कोई भी हो, ऐसे भी कोई फुंसी हो जाती है, गांठ हो जाती है, तो कितना डर लगता है, अरे भाई जल्दी जल्दी डॉक्टर को दिखाओ, मतलब कहीं कैंसर तो नहीं है। और कैंसर की गांठ तो एक बार मारती है, वो भी कोई जरूरी नहीं है, आजकल साधन हो गए, आजकल ठीक भी हो जाता है या स्थिर रहता है। लेकिन जो राग द्वेष की जो गांठ है, वह गांठ जीव को बार बार मारती रहती है। कितना सुंदर कहा है,
पहाड़ से जो नीचे गिरता है एक बार मरने की संभावना रहती है, लेकिन जो राग देश के पहाड़ से गिरता है नहीं मतलब, तो क्या होगा, बार बार वो राग देश का भाव रखता है तो वो व्यक्ति दुर्गति में जाता है। यदि चारित्र से गिर गया, राग देश का भाव रखता है, मृत्यु से गिर गया तो बार बार मरता रहता। कभी भी मन में राग देश का भाव नहीं होना चाहिए। राग देश का भाव है तो समझना चाहिए आपकी आत्मा मलिन है, और राग देश का भाव नहीं है तो आपकी आत्मा निर्मल है, पवित्र है। और जिसकी भावधारा शुद्ध होती है, भावधारा निर्मल होती है, वह ऊर्ध्व गति को प्राप्त होता है और चेतना को पवित्र और निर्मल बनाता है। तो भावना कितनी है? भावना 4 भी है, भावना 12 भी है और भावना 16 भी है। 4 भावना कौन सी है? पहली है ज्ञान भावना। पहली कौन सी है? ज्ञान भावना के बारे में बताया है, जो ज्ञान का नित्य अभ्यास करता है, ज्ञान का नित्य अभ्यास करता है और ज्ञान में मन को स्थिर रखता है, वो ज्ञान भावना है। बार बार कुछ महीने बोलती है हमारे को याद नहीं होता, कहने याद नहीं होता है, चलता नहीं है, कोशिश भी करते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन थोड़ा ये समझने की बात है, जो भूलने की बातें हैं उसको तो आप भूलते नहीं हो, जो भूलने की बात है उसको तो आप भूलते नहीं हो, और जो नहीं भूलने की बात है उसको आप भूल जाते हो। और आप कहते याद नहीं रहता, महाराज सुबह क्या खाया मुझे तो याद नहीं है, महाराज ने सुबह व्याख्यान में क्या सुना है हमारे को तो याद ही नहीं है। और लेकिन आज से 50 साल पहले किसी के साथ लड़ाई हुई, याद है कि नहीं है? आपके साथ में किसी ने दुर्व्यवहार किया, याद है कि नहीं है? आपको शादी में नहीं बुलाया, याद है कि नहीं है? आपको फंक्शन में नहीं बुलाया, याद है कि नहीं है? आपको स्टेज पर भाषण बोलने का मौका नहीं दिया, याद है कि नहीं है? कि वो संत आए थे, सत्य आए थे, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, और आप कहते याद नहीं रहता है। कितना याद रहता है? हमारे से ज्यादा आपको याद रहता है, हमारे से ज्यादा आपको याद रहता है, फिर भी आप कहते याद नहीं रहता याद। लेकिन इसमें इतना अंतर है, राग देश की बातें ज्यादा याद रहती हैं और अध्यात्म की बातें कम याद रहती हैं। और संत महात्माओं को अध्यात्म की बातें ज्यादा याद रहती हैं और राग देश की बातें कम रहती हैं। ऐसी बात नहीं, हमारे मन में भी राग देश का भाव आ जाता। क्यों? अभी हम छदमस्त हैं, छठे गुणस्थान के धनी है, परमादी है, हमारे से भी गलती हो जाती है। लेकिन अंतर इतना ही है, आप उस गलती को दोहराते रहते हो या भूलते नहीं हो, और हम उसको दोहराते नहीं हैं और उसको भूल जाते हैं। और क्या सोचते हैं, समणो हम, मैं साधु हूं। और यदि मैं बार बार गलती करूंगा, बार बार राग देश का भाव रखूंगा, बार बार असत प्रवृत्ति को याद करूंगा, तो उसका परिणाम क्या आएगा? परिणाम क्या आएगा? इसलिए बार बार ज्ञानी जन कहते हैं, भगवान ने कहा है कि एक क्षण भी तू प्रमाद मत कर और एक क्षण भी राग देश का भाव मत रख। और जिस समय तुमने राग देश का भाव रखा और उस समय यदि आयुष्य का बंधन हो गया तो तुम्हारे को दुर्गति में जाना पड़ेगा। कभी कभी हम कहते हैं लोगों को खमत खामना कर लो, लोग क्या कहते हैं, महाराज हम मरकर नरक में चले जाएंगे, लेकिन मैं बाप का मुंह नहीं देखूंगा, भाई का मुंह नहीं देखूंगा, पड़ोसी का मुंह नहीं देखूंगा, सासू डाकण का मुंह नहीं देखूंगा। अब बोलो आप कितने मन में वो भावना, कितनी कलुष भावना है। अरे कहना सरल है, और मरकर यदि नरक में चले गए तो कम से कम 10,000 वर्ष का दुख, कम से कम, और आगे तो 33 सागर का है, कहना बोला। तो कभी भी ऐसे भाव नहीं आए, एक दिन सबको जाना है। आप कहते हैं मेरे साथ इसने दुर्व्यवहार किया है, कहते नहीं, और आपने भी तो किसी के साथ दुर्व्यवहार किया होगा, वो आप नहीं याद करते हैं। मैंने किसके साथ दुर्व्यवहार किया, पहले उसको तो सुधारो, फिर आप तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार हुआ वो आगे की बात करो। इसलिए ये हमेशा ध्यान रखो, कभी भी मन में मलिनता का भाव नहीं आए, भाव अशुद्ध न हो। यदि भाव अशुद्ध हो गया तो व्यक्ति सुख को प्राप्त नहीं होगा, शांति को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए बार बार भावना भाव कि मैं ज्ञान भावना में निरंतर ज्ञान का अभ्यास करता रहूं, ज्ञान का अभ्यास करता रहूं। वृद्धवादी का नाम सुना आपने? वृद्धवादी जो प्रौढ़ अवस्था में दीक्षा लेते हैं, लेकिन इतनी होश, इतनी लगन, मुझे याद करना है, याद करना है। तो उनके साथियों ने भी उनकी मजाक उड़ाई कि बुढ़ापा में क्या याद होगा। लेकिन आप जानते हैं जिसके भीतर में तड़प होती है, जिसके भीतर में लग्न होती है, वो कहाँ का कहाँ पहुंच जाता है।
आचार्य तुलसी ने मंत्री मुनि मंगललाल जी स्वामी को प्रेरणा दी, उत्तरादेश सूत्र सीख लो बुढ़ापा में, और उन्होंने अभ्यास किया, मेहनत की, सफलता मिल गई, सफलता मिल गई। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु का निर्देश, गुरु की प्रेरणा, भीतर की जागृति और भीतर का भाव होता है तो आदमी कहाँ पहुंच जाता है। आप व्याख्यान सुनने के लिए आए हैं, कोई दूर से भी आया, कोई नजदीक से भी आया, भावना थी तब आए नहीं है। और कई ऐसा होता है कि जिस बिल्डिंग में हम ठहरे हुए हैं उस बिल्डिंग के लोग भी दर्शन करने के लिए नहीं आते हैं। अरे वो भी छोड़ो, आप जिस घर में रुके हुए हैं, ध्यान से सुनना, जिस घर में रुके हुए हैं घर के पूरे परिवार के सदस्य भी दर्शन नहीं करते हैं, या फिर वो कहीं बाहर घूमने के लिए चले जाएंगे। एक गांव में हम गए, एक घर में रुके, आपको आश्चर्य होगा, मैं घर में प्रवेश करा हूं और वो नौजवान सोफा पर सोता हुआ टीवी देख रहा है। अब बोलो आप, तो ऐसे भी व्यक्ति मिल जाएंगे। तो सब तरह के होते हैं। एक भाई ने कहा, महाराज मेरा बेटा दर्शन करने के लिए नहीं आता है। मैंने कहा मैं दर्शन देने के लिए आ जाऊंगा। इतनी सी तो बात है। पहले श्रावक ढूंढते थे कि हमारे साधु कहाँ हैं, और साधु ढूंढते हैं हमारे श्रावक कहाँ हैं। कभी गाड़ी नाव पर तो कभी नाव गाड़ी पर बार पूछते वो कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ है, कि महाराज वो तो आना बंद हो गया। क्या हुआ, किसी ने कुछ कह दिया, आना बंद हो गया। अरे भाई बड़ी मुश्किल से तो जोड़ते हैं और आप तोड़ देते हैं। हम एक गांव में थे, सुबह सुबह एक भाई दर्शन करने के लिए आया, तो दूसरा एक भाई और दर्शन करने के लिए आया। वो बोला अच्छा आप भी पधारे हो क्या? बोला वो कभी आता नहीं था। तो उसने भी वापिस जवाब दे दिया, आपको यदि दर्द होता हो, तकलीफ होती हो तो कल से आना मैं बंद कर लूं। अरे भाई क्यों करे, बड़ी मुश्किल से तो जोड़ा है, बड़ी मुश्किल से तो जोड़ा है। मतलब कितने लोगों की भावना सुनते हैं, रूंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब ये बात नहीं है कि भाई वो आलस्य के कारण नहीं आते हैं। और ये समाज के भी कई बिंदु होते हैं, समाज संस्थाओं के भी कई बिंदु होते हैं। कोई पद पर है, उस समय वो अपना पावर दिखाता है, तो पावर दिखाता है तो कभी कभी समाज का नुकसान हो जाता है। अरे हमारे बाप दादों ने बड़ी मुश्किल से घर बनाए हैं, हम 2-4 नए घर बना नहीं सकते, जो है उनको तो सुरक्षित रखो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वो दर्शन करने के लिए नहीं आया, मैं दर्शन देने के लिए आ जाऊंगा। तो मैं दर्शन देने के लिए गया, जैसे उसने मेरे को देखा वो ऊपर चढ़ गया, वो ऊपर चढ़ गया, मैं भी ऊपर चढ़ गया, वो ऊपर चढ़ गया, मैं भी ऊपर चढ़ गया। कहाँ जाएगा भाई, कहाँ जाएगा? लेकिन वो मेरा भी ऊपर का निकला, पास ही छत थी, उसने छलांग लगा दी, छलांग लगा दी। मैंने कहा मैं ऊपर चढ़ सकता हूँ, छलांग नहीं लगा सकता हूँ, छलांग नहीं लगा सकता हूँ, तुम्हारे कर्म में लिखा हुआ ही नहीं है, उसका मैं क्या करूंगा? तो बड़ा कठिन काम है। तो इसलिए बार बार भावना भावो कि मुझे संतों का सानिध्य मिला है, संतों के सानिध्य का भरपूर लाभ उठाऊंगा और मैं ज्ञान भावना नित्य ज्ञान का अभ्यास करूंगा। जितना मेरे को चले उतना आप डरो मत। आपने सुना होगा हमारे जैनाचार्य हुए घासीराम जी महाराज, थानावासी परंपरा में हुए हैं। एक नौकार मंत्र को सीखने में उनको 18 दिन लगे। कितने? एक नौकार मंत्र को सीखने में 18 दिन लगे। लेकिन अभ्यास करते गए, ज्ञान भावना करते गए और एक दिन उन्होंने 32 आगमों का टीबा गुजराती में मतलब अनुवाद समझ लीजिए, और उन्होंने कर दिया। बोलो आप कितना भावना का कितना बड़ा, मन में यदि तड़प होती है तो आदमी शिखर तक पहुंच सकता है, और तड़प ही नहीं है तो एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकता है। अरे भाई महाराज एक मंजिल पर है, नहीं मेरे तो चढ़ा नहीं जाता है, और आग लगी घर में आग लगी और आप तीसरे माले पर है, लिफ्ट नहीं है, फिर क्या होता है? फटाफट भागते देख रही है, उसमें न तो माँ याद आती है न बेटा याद आता है, उसमें जीव याद आता है। नहीं जीव याद, अरे मैं कहीं मर नहीं जाऊं। तो ये सारा खेल भावना का है। तो ज्ञान भावना, निरंतर ज्ञान भावना करते जाओ। दूसरी जो भावना बताई है वह है दर्शन भावना। जैसे ज्ञान भावना है वैसी दर्शन भावना में क्या होता है, जो अपने को शंका आदि दोषों से रहित, प्रशम आदि गुणों से सहित करता है, अर्थात मन में कोई भी प्रकार का शंका का भाव नहीं रखता है। जैसे हमारे प्रतिगुण में आता नहीं, प्रतिगुण में क्या आता है? दर्शन के अतिचार में आता नहीं, तत्व में शंका आता नहीं, तत्व में शंका। तो कहीं मैंने शंका की हो तस्मिच्छामि दुक्कड़ाम, और कभी भी मन में शंका का भाव नहीं होना चाहिए। कभी कभी हमारे श्रावक श्राविकाओं में शंका का भाव हो जाता है। देखो महाराज, हमारे महाराज तो ढीले हैं और वो महाराज मजबूत है। क्या ढीले है, क्या मजबूत है? अरे उनके भी 5 महावत है, हमारे भी 5 महावत। यदि मतलब यदि
कोई कहे भाई उनके 6 महाव्रत है, आपके 5 महाव्रत है, वो तो होगा नहीं। यदि शुद्ध साधु है, कोई भी परंपरा का यदि शुद्ध साधु है, भगवान की आज्ञा में है, ध्यान से सुनने की बात है, जो 5 महावतधारी साधु है, शुद्ध साधु है, उनको वंदना की जाती है। किसको वंदना की जाती है? उनको वंदना की जाती है। जो हमारे गुरु है, हमारे गुरु के जो शिष्य है, उनको वंदना की जाती है। कभी भी मुंह से ये शब्द नहीं निकलना चाहिए कि वो ढीले है, ऐसा है। कभी कभी कहते महाराज हमारा प्रतिक्रमण तो छोटा है, उनका प्रतिक्रमण बड़ा है। और प्रतिक्रमण तो जो है वही है, न छोटा है न बड़ा है। उनमें लोगस है तो हमारे भी लोगस है, उनमें 4 पार्टी है तो हमारे भी 4 पार्टी है, उनके 12 व्रत है तो आपके भी श्रावक के 12 व्रत है। ऐसा नहीं कोई उनके 13 व्रत है ना आपके 11 व्रत है, ये तो है नहीं है। उनके 5 महाव्रत है, 5 महाव्रत है, तो 5 महाव्रत की। और ठीक है, ये तो अतिचार है, जो मूल पार्टी में तो कोई बदलाव नहीं है। अतिचार है वो गुरुगम्य होते हैं, अतिचार गुरुगम्य होते हैं। और कुछ क्या है और ज्यादा जोर दिया, सवैया जोर दिया किसी ने, कुछ ने देव स्तुति जोर दी है। लेकिन हमारे आपको पता है मगवा गणी ने भिक्षु भारी ऋषि जय तक प्रतिक्रमण की जो ये समसी प्रतिक्रमण की जो बात आती है, पक्की की जो बात आती है नहीं, तो सामान्य 4 लोगस, पक्की का 8 लोगस, चौमासी पक्की का 12 लोगस और समसी के 20 लोगस की परंपरा थी। परंपरा थी ये पुरानी, मतलब भिक्षु से लेकर जयाचार्य तक की है। फिर मगवा गणी ने इसमें संशोधन किया। मगवा गणी ने कर्म निर्जरा के लिए, कर्म निर्जरा के लिए तो मगवा गणी ने 4, 12, 20 और 40 का, तो ये निर्जरा की दृष्टि से। इसका ये नहीं कोई ये प्रतिक्रमण बड़ा हो गया छोटा हो गया, कभी नहीं है। कोई कपड़ा धोता है, कोई नहीं धोता है, कोई मुंहपत्ती ऐसे लगाता, कोई ऐसे लगाता है, वो अपनी परंपरा है, अपनी परंपरा है। 5 महाव्रत हमारे मूल है। क्या है? 5 महाव्रत हमारे मूल है। बाकी जो समाचारी है, समाचारी में थोड़ा हो सकता है, समाचारी का मतलब जो परंपराएं होती है, समसामयिक जो परंपराएं मर्यादाएं बनाई जाती है तो जैसा आचार्य उचित समझते हैं वैसा करते हैं। अब भिक्षु स्वामी के समय में हाथ से घी लेने की परंपरा थी। क्या? हाथ से घी लेने की परंपरा थी। आपके यहाँ मैं गोची के लिए आया और आपने घी रख दिया कि महाराज जितनी आपकी आवश्यकता है उतना ले लो। जैसे आप पानी लेते नहीं, पानी जैसे मतलब पानी मतलब हाथ से ले सकते हम पानी, तो वैसे ये एक परंपरा थी कि जितनी आपको आवश्यकता है उतना ले लो। और उस समय रात को सुई गंती, रात को साधु पास में रखते थे। और ये जो रोड लाइट होती नहीं, पहले वो प्रकाश वो लाइट होती नहीं, तो शेड लाइट में संत पढ़ सकते थे। फिर और भी कई बातें हैं। अनाज का दाना रास्ते में पड़ा है तो साधु दाने को एकांत में रख देते थे, अजेना न हो। तो ऋषि राय ने ये सब बंद कर दिया, ऋषि राय ने ये सब बंद कर दिया। तो फिर समय समय पर कुछ परंपराएं चालू होती है, कुछ बंद भी होती हैं। आचार्य जिनको उचित समझते हैं, लेकिन 5 महाव्रत में मूल गुण में कोई अंतर नहीं आता है। तो ये समय समय पर है, कभी अतिचार को बढ़ा भी देते हैं, कभी घटा भी देते हैं, जैसा आचार्य उचित समझते हैं। पहले साधु जो चोरपटा पछेवड़ी है वो सर्व से धोने की परंपरा नहीं थी, बाद में गुरुदेव ने चिंतन किया तो सर्व से धोने की परंपरा हुई। तो ये समय समय पर है, तो 15 दिन में 1 दिन धोना, 10 दिन में 1 दिन धोना, जैसे आचार्य कहते हैं वैसे साधु साध भी पालन करते हैं। तो कोई भी साधु शिथिल नहीं कर सकते हैं। आचार्य ने जो नियम बनाए हैं उन नियमों की जो पालना करता है वो आचारवान साधु होता है, और जो नियमों की पालना नहीं करता है तो उसे गलती हो सकती है। कोई दोष लगा तो ये नहीं कहे भाई ये ढीला है, शिथिल है। अरे आपके घर में भी तो सब तरह के होते कि नहीं होते हैं, सब तरह के होते कि नहीं होते हैं। भगवान ने कितना कहा है कि कोई पूनम के चंद्रमा के समान साधु होता है, कोई बीज के चंद्रमा के समान साधु होता है। सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है। आपको लगता है ये शिथिल है, बार बार गलतियां करता है, लेकिन वो गुरु के पास में जाकर शुद्ध हो जाता है। और आप यदि शंका रखोगे आप डूब जाओगे और वो तर जाएगा, वो तर जाएगा। इसलिए कभी भी मन में शंका का भाव नहीं होना चाहिए। शंका तो आदमी को डुबोती है। संशयात्मा विनश्यति, कितना सुंदर कहा है, जिसकी आत्मा संशय है वो विनाश को प्राप्त होती है। कभी भी मन में शंका का भाव नहीं है, मतलब देव गुरु धर्म के प्रति आस्था रखो, कभी भी मन में शंका का भाव नहीं आए। जिज्ञासा हो सकती है, जिज्ञासा होना अलग बात है, शंका होना अलग बात है। कोई बात आपके समझ में नहीं आई तो आप साधु संतों को पूछ सकते हैं। हमारे भी बात कोई समझ में नहीं आती है तो हम भी गुरु को निवेदन करते ही नहीं करते हैं। गुरुदेव ने कोई बात की घोषणा की, कोई स्टेटमेंट दिया, यदि मेरे समझ में नहीं आया,
गुरु ने जो भी निर्णय लिया है वो सोच विचार कर लिया है, फिर भी छद्मस्त है, मैं छद्मस्त हूँ और मेरे समझ में नहीं आया, तो मैं गुरु को निवेदन करा सकता हूँ, गुरुदेव मेरी ये बात समझ में नहीं आई है, कृपा करके आप मुझे समझाने की कृपा कराओ, या मेरी जिज्ञासा है, आप मुझे समाधान दो। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जिज्ञासा ज्ञान की जननी है, और यदि मन में शंका का भाव रहता है, खुद तो नुकसान पहुंचाता है और दूसरों का भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए बार बार ये भावना भाव मेरे मन में शंका नहीं रहे, देव गुरु धर्म के प्रति मैं अटूट आस्था रखूं, और जो देव गुरु धर्म के प्रति अटूट आस्था रखता है, जो भटकता नहीं है, तो वह कभी कभी खायक सम्यक्तों को भी प्राप्त हो सकता है। यदि इतनी गहरी आस्था है तो खायक सम्यक्तों को प्राप्त होने का मतलब है इस भाव में या तीसरे भाव में वो मोक्ष को भी प्राप्त हो सकता है। विजय सिंह जी पटवा के बारे में आचार्य भिक्षु ने कहा था नहीं कि ये खायक सम्यक्तों के धनी नमूना लग रहे हैं। किसी ने कहा कि आचार्य भिक्षु को कहा कि पाली में है जो विजय सिंह जी पटवा है, और पहले वो तालोकर संत आए थे, चंद्रभान जी तिलोक सिंह जी आए थे, तो 1 महीना करीबन वो रहे होंगे, और उसके बाद में भिक्षु स्वामी का पदार्पण हुआ तो विजय सिंह जी पटवा जाते थे, 1 महीना तक रहे करीबन। आचार्य भिक्षु कभी भी वो बात चली नहीं, सामान्यतः मतलब विषय चली नहीं, और किसी भाई ने कहा होगा महाराज विजय सिंह जी पटवा तालोकरों के जाते थे। अब कहने में कोई भी कह सकता है, तो आचार्य भिक्षु ने चलाकर भी पूछ लिया विजय सिंह जी कोई शंका हो, कोई जिज्ञासा हो, तो मैंने सुना है कि आप चंद्रभान जी तिलोक सिंह जी के गए थे, तालो करके गए थे। तो आचार्य भिक्षु ने जब ये कहा महाराज मेरे कोई शंका नहीं है, ध्यान से सुनना, विजय सिंह जी पटवा ने क्या कहा कि महाराज उन्होंने अनंत साक्षी से त्याग किया था, उस साधुओं ने अनंत साक्षी से त्याग किया था कि जो हमारी परंपरा है उस परंपरा में रहेंगे, कहीं दोष नहीं लगाएंगे। अब जो व्यक्ति ने उस परंपरा को तोड़ दिया, संघ से अलग हो गए, और मैं जानता हूं वो कभी सत्य बोलते नहीं है और मेरे गुरु कभी असत्य बोलते नहीं है। कितनी गहरी बात है। तो कोई भी है नहीं ये तो, और एक बात को और लेकर दूसरी एक बात और हुई थी, तब आचार्य भिक्षु ने कहा विजय सिंह जी पटवा खायक सम्यक्तों के धनी मतलब नमूना लग रहे हैं। इतनी आस्था, कट्टर आस्था होनी चाहिए, तब जाकर आनंद आता है, कर्म निजरा होती है। नहीं तो गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास। महाराज आप तो आते नहीं है, दूसरे आए, उनका भी तो व्याख्यान सुन लिया, वो भी तो साधु है। अरे साधु है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, अपनी परंपरा का मूल्य होता है, और परंपरा का अपना मूल्य होता है। अनादर किसी का नहीं करना, असाधना किसी की नहीं करनी, लेकिन अपनी परंपरा में जो मजबूत रहता है, कभी न कभी उनका मान बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है। आप एक डॉक्टर की चिकित्सा, एक डॉक्टर को हाथ में पकड़ोगे, एक डॉक्टर से सलाह करोगे तो वो आपको अच्छी सलाह देगा, और सत्य डॉक्टर के पास जाओगे तो सामने वाला डॉक्टर भी कहेगा ये मेरा मरीज नहीं है, और चलता कर लेगा। और एक डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर के नहीं समझ में आया तो वो कहेगा भाई आप अमुक डॉक्टर के पास चले जाओ, वो आपको अच्छी सलाह देगा। वैसे ही गुरु जो होते हैं, तो गुरु के प्रति आस्था रखो, एक गुरु के प्रति आस्था रखो। और एक गुरु के प्रति आस्था रखने का मतलब है सत्य को पुष्ट करना, दर्शन भावना को पुष्ट करना, श्रद्धा को पुष्ट करना। और जितनी गहरी श्रद्धा होगी उतना ही आपका सम्यक्त्व पुष्ट होगा। एक अंधश्रद्धा नहीं होना, लेकिन तत्व को समझकर फिर गुरु के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। देव गुरु धर्म में जो आस्था रखता है वो व्यक्ति आगे बढ़ता। तो ये दर्शन भावना जो अपने को शंका आदि दोषों से रहित, मेरे कोई शंका नहीं है। और जिज्ञासा होना अलग बात है, शंका दूसरी बात है। तीसरी जो भावना बताई है चारित्र भावना। तीसरी क्या है? चारित्र भावना। इसका बताया है नए कर्मों का अग्रहण और पुराने बंधे हुए कर्मों का निजरण और शुभ कर्मों का ग्रहण करना। जो चारित्र भावना जो है, नए कर्मों का बंधन हो उसको ग्रहण नहीं करना, मतलब असत प्रवृत्ति को ग्रहण नहीं करना, और जो पुराने हैं उनको तोड़ने की कोशिश करना ज्ञान ध्यान आदि के द्वारा। तो चारित्र भावना, बार बार भावना भाव तो मेरा वह दिन आए मैं भी चारित्र संपन्न बनो। जैसे श्रावक के 3 मनोरथ नहीं, श्रावक के 3 मनोरथ, उनमें एक मनोरथ नहीं, कब वह मेरा दिन आए मैं गृह छोड़कर साधु बनो। तो बार बार चारित्र की भावना भाव, और जो पुराने बंधे हुए कर्मों का निर्जलन करो, तपस्या आदि के द्वारा, प्रवचन आदि के द्वारा, सत्संग आदि के द्वारा निर्जन उसकी निर्जरा करो तो आत्मा शुद्ध होगी, पवित्र होगी। चौथी जो भावना है वह है वैराग्य भावना।
वैराग्य भावना है जो जो जगत के स्वभाव को जानता है, निसंग है, अभय है, चाह से मुक्त है, वह वैराग्य भावना वाला होता है। मतलब वैराग्य, रागी और वैरागी दो शब्द नहीं है। रागी से वैरागी, राग को छोड़ेगा तभी व्यक्ति विरागी होगा। और विरागी कब होगा? जब आपके कोई आसक्ति नहीं है। यदि पदार्थ के प्रति आसक्ति है, वस्तु के प्रति आसक्ति है, परिवार के प्रति आसक्ति है, तो वैराग्य कहाँ से होगा? जब आचार्य भिक्षु के पास में आए नहीं चतुरोजी आए। कौन थे चतुरोजी? खेरवा के चतुरोजी थे कि महाराज मेरे को दीक्षा लेना है। क्या लेना है? दीक्षा। भिक्षु तो भिक्षु थे, और भिक्षु तो बार बार फरमाते थे, दीक्षा दीजो देख देख लेख लिखिया मोकड़ा, भेड़ा आटे कर दो मत ढाऊ माऊ ढोकड़ा। दीक्षा देख देख कर देना, और कभी दे भी दी मतलब योग्य समझ कर दी, और अयोग्य निकल गया तो संख्या का मोह मत करना, तत्काल संघ से बाहर का रास्ता दिखा देना। तो चतुर्जी का मुझे दीक्षा लेना है। तो भिक्षु थे, और भिक्षु ने कहा देखो चतुर्जी दीक्षा लेना। हाँ, कि आपके परिवार वाले रोने लगे तो परिवार वाले कि महाराज मेरे को भी रोना आ जाएगा। तब भिक्षु स्वामी ने उदाहरण दिया कि बेटी ससुराल जाती है तो बेटी रोती है नहीं। आजकल तो नहीं रोती है, आजकल तो राजी जाती है। राजी एक पहले हमारे तो 15 साल 20 साल वो कुछ भी समझो, वो कैसी मतलब रोती थी और रो रही है। क्यों रो रही है? उसका घर के साथ संबंध था, आसक्ति थी। अब उसके साथ में जमाई रोने लग जाए तो मेरी लुगाई ससुराल जा रही है, मेरी लुगाई ससुराल जा रही है, तो लोग क्या कहेंगे? बेवकूफ कहेंगे नहीं है? बेटी रोती है बात तो समझ में आती, क्यों? वो घर छोड़ रही है। तो वैसे तुम दीक्षा ले रहा है और परिवार वाले रोते हैं, वो बात तो समझ में आती है, क्यों? 20 साल 25 साल उनके तुम साथ में रहा है, तो माँ बाप का मोह है। और तुम मोह को छोड़ा, तू ही रोना लग जाएगा, तो फिर दीक्षा कैसे होगी? तो भिक्षु स्वामी मतलब देख कर दीक्षा देते थे, और परीक्षा करके जिनके मन में वैराग्य होता है वही दीक्षा ले सकता है। भिक्षु स्वामी के पास में एक बाई आई, महाराज आप मेरे गांव में पधारो, मुझे दीक्षा लेना है। योग ऐसा हुआ, स्वामी जी पधार गए। स्वामी जी ने कहा वो भाई आई रही दर्शन करने के लिए कि महाराज उसको बुखार आ गया है। क्या आ गया है? कि दीक्षा के नाम से तो नहीं आया बुखार। हाँ, दीक्षा के नाम से बुखार आ गया। अब बोलो आप, तो जहां वैराग्य नहीं होता तो दीक्षा नहीं होती है। एक भाई बोला महाराज मेरे को दीक्षा लेना है, मेरी माँ को 100 साल पूरे हो जाए, बूढ़ी है 100 साल पूरे हो जाए, उसके बाद में मैं दीक्षा लूंगा। ठीक है, योग ऐसा हुआ 100 साल पूरे हो गए और स्वामी जी पधार गए। तो वो बोला महाराज दीक्षा लेने की भावना तो है मेरी, करूं क्या? मगरा में मेर जाति वहाँ मैं दुकान करता हूँ, और मैं एक दिन भी यदि नहीं जाता हूँ तो मेरी यहाँ कहती है सेठ आया नहीं। तो स्वामी जी ने कहा माँ तो एक थी, वो तो पूरी हो गई है, 100 साल पूरे हो गए। कब तो मेरे यहाँ मरे न कब तुम दीक्षा ले। ये मेरी मरी तो दूसरी तैयार होगी, दूसरी तो तीसरी तैयार होगी। तो जब तक भीतर में वो आसक्ति होती है तब तक दीक्षा नहीं ले सकते हैं। देह की आसक्ति, गे की आसक्ति, ने की आसक्ति बड़ी खतरनाक होती है। तो अनासक्ति का भाव होता है, निसंग भाव होता है, और मन में पाप भीरुता का भाव, आत्मात्मिक बना होता है, तो वो व्यक्ति वैराग्य भावना से पुष्ट होता है। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, जितने भी यहाँ भाई बहन बैठे हैं, यदि आप अपने जीवन को निर्मल बनाना चाहते हैं, जीवन को पवित्र बनाना चाहते हैं, तो अच्छी भावना का विकास करो। ज्ञान भावना, दर्शन भावना, चारित्र भावना और वैराग्य भावना, और ये 4 भावना है। इन 4 भावना की बार बार आराधना करते जाओ। मेरे मन में राग द्वेष का भाव नहीं आए, क्रोध का भाव नहीं आए, आसक्ति का भाव नहीं आए, अज्ञान का भाव नहीं आए। मैं बताया नहीं भाई, पहाड़ से गिरता तो वो एक बार मरने की संभावना है, और यदि वो चारित्र उसी पहाड़ से गिर जाए और राग द्वेष का भाव रखता है और वो गिरता ही रहता है, तो इसलिए और मैत्री का भाव रखेगा, मैत्री से यदि खंडित हो गया तो वो नुकसान को प्राप्त होगा। इसलिए हमेशा अच्छी भावना का निर्माण करो। भावना भव नाशिनी, भावना से भवों का नाश होता है। इसी आशा के साथ ओम अरहम। आज शनिवार है,
सांस